नमस्कार दोस्तों, हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए गणित का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही बेहतरीन रूप से हमने यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्नों को लाए हैं। एक प्रश्न है आपका, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो पर आधारित प्रश्न। अभी मंडी निरीक्षक में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और हर एक बार व्यापम इस पैटर्न के क्वेश्चन को पूछता ही है। और एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए उस पर आधारित प्रश्न है। तो आइए उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइप का हम प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाला है ये। तो ये फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न दिया है वो कम या अधिक पर यदि किसी वस्तु को बेचता है तो उसकी वस्तु की राशि ज्ञात कीजिए, इस पर आधारित प्रश्न है। बोला क्या गया है इसमें, बोला गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि इसे 6 रुपये अधिक पर बेचता, कितने रुपये अधिक पर बेचता, 6 रुपये अधिक पर बेचता, 6 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे कितने रुपए पर बेचता, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या बोलता है, तो व्यक्ति ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, मतलब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है CP। तो CP बराबर इसका फार्मूला क्या होगा, जो ये कम या अधिक है इसको पहले लिखना है। तो अधिक या कम का मूल्य, कम का मूल्य गुणा क्या आएगा आपका 100। अब बटा में आपको ध्यान देने हैं दोस्तों कि क्या आ सकता है। तो इसमें ध्यान देना ये है कि यदि इस क्वेश्चन में यदि दोनों में लगातार लाभ हो रहा है या दोनों में लगातार हानि हो रही है, क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, दोनों में लगातार लाभ हो रहा है या दोनों में लगातार हानि हो रही है, तो इन दोनों प्रतिशतों को घटाना पड़ेगा। तो 18 में हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें घटाना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा आपका, ये 6 बच जाएगा। और जो रुपए दिया था वो कितना था आपका, अधिक या कम 6 ही था, गुणा 100 और बचा कितना है घटाने पर, ये 6 बच गया है। तो 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना राइट आंसर आ जाएगा आपका, 100 बच जाएगा। भाई कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का एक और प्रश्न है जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए आप, प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है, एक विक्रेता ने, क्या बोल रहा है भाई, प्रश्न देखिए अच्छे से। चलिए प्रश्न दूसरा बोलता है एक विक्रेता ने किसी को 6% की हानि पर बेचता है वस्तु को, और यदि उसने उस वस्तु को 64 अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता। तो वस्तुओं का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तुओं का क्या ज्ञात कीजिए, लागत मूल्य। और लागत मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, CP कहते हैं। व्यक्ति को क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, CP ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो CP बराबर अभी क्या बताया हूँ मैं, अधिक, क्या चीज़ बताया हूँ, इसका सूत्र अधिक या कम वस्तु का मूल्य, कम वस्तु का मूल्य, वस्तु का क्या चीज़, मूल्य गुणा क्या आएगा आपका 100, बटा में क्या आएगा। अभी मैं बताया दोस्तों कि यदि प्रश्न में
दोनों साइड में लाभ या हानि हो रहा है तो जो प्रतिशत दिया है उसको आपस में हम जोड़ेंगे। पर इसमें क्या हो रहा है भाई, 6% की हानि हो रही है, सॉरी उसमें घटाएंगे ना, 6% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है। यदि असमान हो, लाभ या हानि या लाभ हो तो इसमें हम जोड़ेंगे, और यदि समान हो, हानि हो, लाभ हो तो उसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 और 10 को हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाता है, वो 16 बन जाता है। तो 64 अधिक था, अधिक या कम का मूल्य गुणा क्या चीज़ है आपका 100 और बटा 10 को और 6 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 16। तो 16 एकम 16, 16 चौ 64, तो बराबर कितना है यहाँ पे 100 गुणा 4, तो ये बन जाएगा आपका 400। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न बनेगा। आपको केवल याद रखने हैं दोस्तों, सीपी याद करनी है तो अधिक या कम वस्तु का मूल्य गुणा 100। यदि समान लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो जो प्रतिशत दिया है उसको हम घटा देंगे। यदि असमान है मतलब हानि हो रहा है लाभ हो रहा है तो उन दोनों प्रतिशत को हम जोड़ देंगे और फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए अब व्यापम का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन जिसको बार बार हर एग्जाम में पूछता है व्यापम, उस टाइप का प्रश्न है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों यदि बराबर होगा तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है, उसको देखिए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, 20 संतरों का क्या पूछा गया है, मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। बोला गया है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ कितने प्रतिशत रहेगी, लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे 20 संतरों का लागत मूल्य तो सीपी गुणा क्या होता है, ये है ना क्रय मूल्य। तो जो वस्तु है वस्तु गुणा क्रय मूल्य होगा, ये वस्तु गुणा क्या होगा क्रय मूल्य, 20 संतरों का है ना, तो वस्तु गुणा क्रय मूल्य इसका जो सूत्र है वो आपका बन जाएगा ऐसे, वस्तु कोई भी वस्तु पूछेगा तो वस्तु गुणा सीपी और बराबर दूसरा फिर से हो जाएगा वस्तु गुणा क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। केवल आपको मान रखने हैं। तो देखिए 20 संतरों का लागत मतलब सीपी है, तो 20 बोला है तो 20 गुणा कितना सीपी और बराबर फिर वस्तु बोला है कितना 16, तो 16 गुणा क्या है एसपी। अब देखिए भाई ये एसपी के सीध में आपको क्या दिख रहा है 20, सीपी के सीध में आपको क्या दिख रहा है 16, मतलब आपका जो सीपी आएगा 16, मतलब लागत मूल्य आएगा 16 और विक्रय मूल्य, सामान को खरीदा हमने 16 में, बेचा कितने 20 में, प्रॉफिट हुआ कि क्या हुआ भाई, प्रॉफिट ही हो रहा है कितने का 4 रुपये का, किसके रिस्पेक्ट में 16 रुपये के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई 16 रुपये के रिस्पेक्ट में, गुणा हम क्या करेंगे 100 कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100 हुआ, तो कितना आया 25। क्या हो रहा था भाई, प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि हमने सामान को, सीपी कितना आया है हमारा भाई, सीपी हमारा आया है 16, सामान को हमने 16 में खरीद कर 20 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है और लाभ ही हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है भाई 25% का। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपके लिए इसका फार्मूला क्या रहेगा, एक बार मैं फार्मूला बस केवल लिखा देता हूँ इसमें, आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 25 है, तो फार्मूला आपको याद रखना है, वस्तु क्या चीज़ है, वस्तु गुणा सीपी और बराबर वस्तु गुणा एसपी। ये इसका बहुत ही सरल 1 मिनट का क्वेश्चन है दोस्तों, और 1 नंबर हर एग्जाम में आपको 1 नंबर देकर जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती हो रहा है वो 1 नंबर आपको 1000 1500 रैंक ऊपर लेकर जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित है
कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और हल कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान से, उसी प्रकार का प्रश्न है, आप बार बार बनाने का प्रयास करेंगे तभी बनेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो बताया भी गया है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो उस पर आधारित है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने अभी वस्तु लगाया था, क्या लगाया था, वस्तु गुणा क्या चीज़, CP बराबर वस्तु गुणा क्या चीज़ है आपका SP। तो CP मतलब लागत मूल्य कितने का है, 25 का, तो 25 गुणा CP बराबर आपका ये क्या है, SP कितना है, ये 20 गुणा क्या है, SP। अब दोनों को फिर से देखिए, CP के बराबर में क्या आ रहा है 20, SP के बराबर में क्या आ रहा है 25। तो याद रखना है CP मतलब क्रय मूल्य 20, तो 20 में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं, 25 में बेच रहे हैं, तो 5 का लाभ हो रहा है। किसका लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, मतलब क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है दोस्तों। लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है। किसके लिए, लाभ प्रतिशत के लिए। अब इसमें याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, वो किस पे डिवाइड किया जाता है, क्रय मूल्य पर ही डिवाइड किया जाता है। तो फिर से कटा दीजिए, ये 20 एकम 20, तो ये शून्य का शून्य कटा लीजिए भाई, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बचा कितना, 5 गुणा 5, तो कितना आया 25। कितना आया दोस्तों, तो 25। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो इस प्रकार आज हमने 2 टॉपिक्स महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को करवाया, जो लाभ और हानि के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक्स था। और इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार हम पूरे मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको याद भी रखने हैं, कुछ क्वेश्चन ही पढ़ के आपको आगे बढ़ने, क्योंकि मैथ्स इतना कठिन नहीं है, पर हम यदि एक ही साथ सबको पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अभी जितने भी व्यापम में एग्जाम होगा, तो आप सबको पता है कि उन सब एग्जामों में गणित का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, और जो बच्चा यदि गणित में अच्छा पकड़ करेगा वही शिक्षक भर्ती में अपने पोस्ट लेकर जाएगा। तो आप निश्चित कर लीजिए कि हमको इस वर्ष में, पता नहीं आप जानते हो कितना बार बार आंदोलन करना पड़ा, बार बार सरकार के पास जाना पड़ा, तो ले देकर 57,000 में केवल 5-6 हज़ार वैकेंसी लाया, जिसमें आपके वर्ग 3 के लिए केवल 2,292 ही वैकेंसी है। कैटेगरी इसमें बढ़ जाएगा तो बहुत ही कम हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी तो बच्चे हैं, वो भी तो सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और सिलेक्शन निश्चित ही हो सकता है। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे एक पोस्ट लेनी है कैसे भी होगा, क्योंकि बार बार आपका समय मिलता नहीं है। अभी आ रहा है, पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा। हम अपना थिंकिंग लगा सकते हैं कि चुनावी माहौल मुद्दे के लिए यह वैकेंसी लाया जा सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए एक बार पुनः मैं बोलूँगा कि हमारे इस सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद।